दो ऊर्जाएं आपस में सोल लेवल पर कनेक्टेड हैं, लेकिन ये चीज़ें हमको 3D में दिखाई नहीं पड़ती हैं। अगर इसके डेप्थ में जाया जाए या फिर इन चीज़ों को सिंसियर होकर देखा जाए या फिर अपनी एनर्जी लेवल को हाई करके देखा जाए तो देखने को मिलेगा कि ये दोनों ऊर्जाएं आपस में कनेक्टेड हैं। एक जड़ है, एक चेतन है, एक आत्मा है और दूसरा माया है। तो ये चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं और 3D में ये चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती हैं। 3D में जो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं वो ये है कि दोनों अपोजिट ऊर्जा में हैं और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, दोनों के अंदर मैग्नेटिक पावर हैं और दोनों एक दूसरे को खींचती हैं। तो आज मैं ऊर्जाओं की बात करूंगी तो यहाँ पर फेमिनाइन ऊर्जा और मस्कुलाइन ऊर्जा की बात करूंगी कि दोनों ऊर्जाओं में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो वैसे तो ये ऊर्जाएं अगर देखने को आप चाहो तो हर चीज़ में देखने को आपको मिल सकती हैं। मतलब आपको यहाँ पर जो चीज़ें पेड़ पौधे हैं या लिविंग में हैं, जैसे कि लिविंग थिंग में जैसे कि जीव जंतु हो गए या फिर कीट पतंगे हो गई या पशु पक्षी जितने भी हैं और ह्यूमंस भी जितने हैं, सबके अंदर ये फेमिनाइन और मस्कुलाइन ऊर्जा देखने को मिलेगी। और अगर आप ध्यान दोगे तो दोनों के बीच काफ़ी डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये चीज़ें हाईलाइट होकर तब आती हैं जब आप डीएम और डीएफ ऊर्जा में आ जाते हो, यानी कि ये ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा हाई लेवल की, हाई एनर्जी की होती हैं और इनके अंदर जो एनर्जी होती है काफ़ी बढ़ी हुई होती है। तो ये चीज़ें क्लियर कट आपको देखने को मिलेगी। अगर आप फेमिनाइन ऊर्जा में हो तो आप खुद ही इस एनर्जी से रेजोनेट कर पाओगे और अगर कोई मस्कुलाइन देखेंगे इस वीडियो को तो उनको भी अपने अंदर ये जो चीज़ें हैं ये उनको साफ साफ दिखाई देंगी। लेकिन चूंकि मस्कुलाइन देखते नहीं हैं वीडियोस वगैरह और इस तरीके की वीडियोस और फेमिनाइन ही ज़्यादातर देखती हैं, तो आपको मैं ये वीडियो में बताने वाली हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और कई बार ऐसा होता है कि इस जर्नी में आने के बाद फेमिनाइन ऐसा सोचती हैं कि भाई मैं तो लाइट ऊर्जा में हूँ और मेरे काउंटर पार्ट कैसे डार्क ऊर्जा में हो सकते हैं, या फिर मैं उनको एक्सेप्ट नहीं करूँगी। ये चीज़ें भी हो सकता है, तो होना लाजमी है। तो ये चीज़ें फेमिनाइन करती हैं कई बार ऐसा। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और ये डिफरेंसेस बिल्कुल अपोजिट हैं और बिल्कुल हाईलाइट होके आपको देखने को मिलेगी। तो मैं बताती हूँ फेमिनाइन को कि आप देखिए कि आप किस ऊर्जा में हैं और आपके काउंटर पार्ट किस ऊर्जा में है, ठीक है। तो इससे भी आपको पता चल पाएगा कि आप इस जर्नी में हैं कि नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा साइन है जो आपको बताता है कि आप ट्विन जर्नी में हो कि नहीं, ठीक है। तो पहला साइन है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं 10 बताऊंगी लेकिन उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जो मुझे इजीली याद आता जाएगा मैं वही बताऊंगी। पहला है कि फेमिनाइन बहुत ज़्यादा दिखावा पसंद करती हैं और किसी भी चीज़ को उनको दिखाना पसंद होता है और उसमें वो खुश होती हैं, दिखाकर किसी चीज़ को वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। दूसरा है मस्कुलाइन ऊर्जा की, उनको छुपाना अच्छा लगता है। किसी चीज़ को वो छुपा लेते हैं, चाहे बात हो चाहे किसी भी चीज़ को वो छुपा लेना, पैसे हो, किसी भी चीज़ को उनको छुपाना पसंद है। दूसरा है कि फेमिनाइन सच बोलना पसंद करती है। सच ही उनका सब कुछ है, यानी कि सच के अलावा उनको कुछ भी पसंद नहीं आता है। वो चाहती हैं कि मैं भी सच बोलूं, अगला भी सच बोले और सच ही सच हो, झूठ कहीं भी नहीं हो। तो ये चीज़ें जो हैं वो फेमिनाइन में देखने को इजीली मिल जाएगी। और मस्कुलाइन ऊर्जा झूठ, उनका सब कुछ झूठ ही झूठ है, तो उनको झूठ ही बोलना है, झूठ ही सुनना है, झूठ से किसी तरीके की उनको एलर्जी भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें मस्कुलाइन ऊर्जा में देखने को साफ साफ मिलेगी। अगला है दोस्तों कि फेमिनाइन को शांति पसंद होता है, वो शांति प्रिय होती हैं और इस चक्कर में वो कई बार ऐसा करती हैं कि उन चीज़ों को वो बर्दाश्त कर लेती है या उन चीज़ों को वो पसंद करने लग जाती है या उन चीज़ों के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलती हैं जहाँ पर
देखती हैं कि इसकी वजह से लड़ाई होगा, झगड़ा होगा और घर में बहुत सारे मनमुटाव होंगे या इन चीज़ों से कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में अशांति हो जाएगी, तो उन चीज़ों को आराम से सहती रहती हैं और बर्दाश्त करती रहती हैं, तो वो शांति प्रिय होती हैं। जबकि उसके अपोजिट जो उनके मस्कुलाइन एनर्जी है वो क्या करती हैं कि वो बहाना ढूंढती रहती है कि कौन सा बहाना से किसी भी छोटी सी बात पे वो तिल का ताड़ बनाना, लड़ाई झगड़ा करना, बहसबाजी करना उनको बहुत पसंद आता है और इसमें ही उनको खुशियाँ मिलती है। ठीक है, अगला मैं बताती हूँ दोस्तों कि फेमिनाइन को ज़्यादा बोलना पसंद आता है, वो ज़्यादा बोलती हैं और अपनी ऊर्जा को कहा जाए तो बर्बाद करती हैं बोल करके, और अपनी ऊर्जा का सही से इस्तेमाल करना उनको नहीं आता है और ज़्यादा बोलना है और हर बात को उनको बोलना, हर बात को उनको बताना है। और उसके अपोजिट मस्कुलाइन ऊर्जा कम बोलती है ताकि उनकी बातें छुपी रह सके, ताकि उनके राज जो है वो बाहर ना आ सकें। तो उनको राज बना करके हर चीज़ को रखना होता है, हर चीज़ को छुपाना होता है, इस वजह से वो कम बोलते हैं। अगला है दोस्तों कि फेमिनाइन दूसरों की हेल्प करती है, दूसरों की हेल्प करके खुश होती हैं और इसमें उनको बड़ा ही सुकून मिलता है, बड़ी ही शांति मिलती है। और मस्कुलाइन ऊर्जा खुद के लिए जीना पसंद होता है, खुद पर ही ध्यान केंद्रित करना उनको पसंद आता है, जो है वही है, उनके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके की मस्कुलाइन ऊर्जा होती है। अगला है कि फेमिनाइन बहुत ज़्यादा लापरवाह होती है अपनी एनर्जी को लेकर, अपने खाने को लेकर, अपने कपड़े को लेकर, अपने बालों को लेकर, अपने पैसों को लेकर, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा वो लापरवाह होती हैं। वो सोचती हैं ऐसा कि सब तो मेरे ही हैं, सब तो मेरे अपने ही हैं, तो फिर इसमें तेरा मेरा क्या करना। तो इस तरीके की फेमिनाइन होती हैं। और मस्कुलाइन सिंसियर होते हैं, हर चीज़ उनके ही इर्द गिर्द घूमती है और हर चीज़ उनके लिए ही होनी चाहिए। तो इस तरीके के होते हैं और मतलब खुद पे ही केंद्रित होती है उनकी ऊर्जा। अगला है दोस्तों कि फेमिनाइन, मैं ये बता रही हूँ अनअवेकन फेमिनाइन का। ठीक है, जब फेमिनाइन अवेकन हो जाती है तब की दूसरी बात होती है, अनअवेकन फेमिनाइन की ये ऊर्जा मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, कहीं आप लोग कमेंट में ये ना बोलने लगे कि नहीं मैम ऐसा नहीं, ऐसा होता है। फेमिनाइन एनर्जी सॉफ्ट होती है, मस्कुलाइन एनर्जी हार्ड होती है। फेमिनाइन को स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बोलना अच्छा लगता है, सीधे सीधे एक लाइन में हाँ हाँ ना ना जो भी। और मस्कुलाइन एनर्जी बातों को घुमा के, फिरा करके, लपेट के वगैरह वगैरह जो भी है, थोड़ा चिकना चुपड़ा करके बातें को बोलते हैं। ठीक है, तो ये अंतर होते हैं दोनों के बीच। फेमिनाइन आराम पसंद होती हैं, एक कंफर्ट जोन में रहना उनको पसंद आता है, जबकि मस्कुलाइन एनर्जी बेचैन रहती हैं और इनबैलेंस होती है और बहुत ज़्यादा अशांत होती है और आराम पसंद नहीं होती है। तो इस तरीके की होती है। फेमिनाइन को रोना धोना, इमोशनल ज़्यादा होती हैं और मस्कुलाइन रोने का दिखावा, नाटक, नौटंकी, ड्रामा वगैरह पसंद करते हैं या होते हैं। फेमिनाइन हार्ट से ज़्यादा ऑपरेट करती हैं चीज़ों को, माइंड कम लगाते हैं। मस्कुलाइन माइंड से ऑपरेट करते हैं चीज़ों को। फेमिनाइन का ईगो जो रहता है बहुत मिनिमम होता है, बहुत मिनिमम, वो भी छुपा हुआ रहता है। और मस्कुलाइन के पास ईगो भर भर के होता है और जो सरफेस पे आता है और दिखाई पड़ता है साफ साफ। फेमिनाइन बहुत ज़्यादा कल्पना शक्ति उनके पास होता है, बहुत ज़्यादा कल्पनाशील होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी में होती हैं। मस्कुलाइन काल्पनिक नहीं होते हैं, नेगेटिव एनर्जी में होते हैं। फेमिनाइन की एनर्जी बाहर लोगों में ज़्यादा होती हैं, खुद में कम होती हैं। मस्कुलाइन का है कि वो फेमिनाइन को छोड़ के सब में उनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, सब में ज़्यादा लगाव होता है, सबको वो रिस्पेक्ट देते हैं सिवाय फेमिनाइन के। और फेमिनाइन है कि अपने को छोड़ करके वो सबको अनकंडीशनल लव कर सकती है। फेमिनाइन एक ऐसी एनर्जी है जहाँ वो एक बार समर्पित हो जाती है तो वहाँ से फिर अपने आप को हिलाती नहीं है, डुलाती नहीं है। और कहा जाए तो बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी होती है और बहुत ज़्यादा समर्पित एनर्जी होती है। जबकि मस्कुलाइन एनर्जी एक जगह नहीं रुक सकती, नहीं ठहर सकती, समर्पित एनर्जी नहीं होती है, वो छन छन बदलने वाली एनर्जी होती है। तो दोनों की एनर्जी में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं और
अपोजिट होती हैं दोनों एनर्जी। लेकिन ये अवेकन फेमिनाइन की एनर्जी मैंने बताया है, और अवेकन जब वो हो जाती हैं फेमिनाइन तो उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंजेज होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने बताई, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा आप लोग, और इससे आप लोग ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो।